वंदचल्य शीनगल्य बेई बहा। मुझे स्पीकर साहब ऐसा लगता है कि कोई भी मतलब तकरीर यहाँ तैयार करके आना फजूल है, कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि आखिरकार ज्यादातर इनकी बातें जो है 2-3 इशू पे ही आएंगी। एलओपी साहब की मैं तकरीर सुन रहा था, मुश्किल से एक आध चीज, वो भी ग्रांट्स के हवाले से नहीं, बजट के हवाले से, जिसका मैंने पहले ही जवाब दिया ना। मैं तय नहीं करता हूं कौन बोलता है ना। अब चलिए, बराबरी की बात की, कहा कि 5 अगस्त को तूफान हुआ, बराबरी हुई है ना। वो बराबरी हम मांग रहे हैं। अगर आज आपको लगता है कि ये असेंबली बाकी रियासतों के असेंबली के बराबर है तो ठीक है ना, हम खामोश रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन दिल पे हाथ रख के कहिए ना, क्या वाकई हम अपने पड़ोसी रियासतों के बराबर हैं? अरे ना, हम उस बराबरी के तक, उससे आगे तो चलिए हम ले जाएंगे। फिलहाल तो हम बराबरी की बात कर रहे हैं, वो बराबरी है नहीं कहीं पे। फिर बात आती है कि हम लोग जो है महाराजा का अपमान करते हैं। जब आपके पास और कुछ रहता नहीं है कहने के लिए, फिर वही इल्जाम हमारे खिलाफ। अरे ना, कहां पे, किधर थे ना? नहीं ना, आप थे, आप हाउस में थे नहीं उस वक्त, शायद पठानिया साहब हैं, आप थे नहीं। आपसे, आपके बोलने से पहले 50 ऑनरेबल मेंबरों ने तकरीर की और एक भी तकरीर मैंने मिस नहीं की। आप मौजूद नहीं थे, मैं मौजूद था। पठानिया साहब ने लंबी तकरीर की महाराजा साहब के हवाले से। अब मैं कहां से जवाब शुरू करूं? फिर मैं फिर ये इस बात पे आता ना, आप बताइए ना, कहां पे अपमान? जो मैंने पहले बात की, नक्शा आपने बदला। जो महाराजा साहब ने स्टेट सब्जेक्ट के कानून छोड़े, वो भी आपने बदले। हमने कोई नाम नहीं बदला। पठानिया साहब वकील हैं, मुझे बताइए ना, 2019 से पहले आप किस कानून के तहत यहां अदालत में प्रैक्टिस करते थे? रणबीर पीनल कोड, वो किसके नाम पे? महाराजा रणबीर सिंह। आज किस कानून के तहत आप प्रैक्टिस करते हो? नए कानून। तो नाम फिर हटा दिया ना, नाम फिर हटा दिया। तो अपमान हम करते हैं या आप करते हैं, ये आप सोचिए ना। अब लेकिन मैं फिर इस बात पे आता हूं, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इस चैप्टर को छेड़ूं। लेकिन जब बार बार आप हमारे खिलाफ ये इल्जाम लगाते हो तो कहीं ना कहीं इनका जवाब हमें देना ही पड़ेगा। अब एक भारत की बात की, एलओपी साहब ने कहा कि अगर 4 हरियाणा के लोग आके यहाँ काम करें तो क्या ठीक है ना? बिल्कुल अच्छा है। यही सबक आप जरा हमारे पड़ोसी रियासतों में दे दीजिए ना, हिमाचल में दे दीजिए। वहां पे मुझसे पूछिए ना, आप कितना मुश्किल है। आपके बगल में सलाथिया साहब बैठे, इनसे पूछिए कितना मुश्किल है हिमाचल में यूनिट लगाना, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं वहां पे, कितना रिजर्वेशन रखा है वहां लोकल लोगों के लिए। हमारे यहां पैकेज का इस्तेमाल का 1% भी पाबंदी नहीं है नौकरी में रिजर्वेशन की। वहां 70% लगानी है आपने लोकल। तो बराबरी की बात तो बहुत आसान है करना ना, बराबरी है नहीं, हमें तो बेच डाला हुआ है। यहां पे एक श्रीलंका के इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे थे, क्रिकेटर कंपनी लगाने के लिए, बवाल मचा। उन्हें तो जमीन छोड़ के वापस चले गए। वो कश्मीर नहीं आ रहे थे, जम्मू आ रहे थे। और मैंने पहले दिन से कहा ना, हमें कश्मीर में इतना खतरा नहीं है, वो कश्मीर पहुंचते पहुंचते उनको जम्मू से गुजरना पड़ेगा। अरे अब चिंता है, चिंता है। मैं बताऊं क्यों? ठहरे ना, चिंता है। आप नहीं हो, आप नहीं हैं। अरे ना, इतिहास समझिए, इतिहास समझिए। जब महाराजा बहादुर ने स्टेट सब्जेक्ट का कानून लाया, वो हमारे कश्मीरियों को बचाने के लिए नहीं था जनाब,
वो जम्मू के लोगों को वो जम्मू के लोगों को पंजाब के लोगों से बचाने के लिए था। स्पीकर साहब, मेरी आदत नहीं है बीच में कमेंट्री करने की, लेकिन अगर एलओपी साहब को इतना ही शौक है तो अगली बार जब ये तकरीर करेंगे मैं भी कमेंट्री करूंगा। इनसे बाकियों को ये खामोश होने की सबक देते हैं, खुद इनका यहाँ जिप लगता नहीं है। अब 50 तकरीरें मैंने यहाँ खामोशी से सुनी, एक तकरीर आपसे खामोशी से सुननी नहीं जाती ना। थोड़ा सा धीरज रखें, ठीक है। तो मैं कहना यही चाहता था कि स्टेट सब्जेक्ट के कानून, तो हमें कोई चिंता नहीं है ना, वहां तक पहुंचते पहुंचते पहले यहां से गुजरना पड़ेगा। समझदार कप्तान, समझदार खिलाड़ी वो है जो हालात को देख के जो है अपने खेल के तरीके को बदलता है। मैंने गेम नहीं बदला, मैं आज भी वही सफेद क्रिकेट के कपड़ों में हूं। पेस बॉलिंग कर रहा था क्योंकि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की ग्रीन पिच थी, थोड़ा पेस का फायदा हुआ तो पेस किया। अब बीसीसीआई के स्पिन वाले पिच पे खेल रहा हूं, अब स्पिन कर रहा हूं। मकसद यही है कि हम जीतें, गेम नहीं खेला ना। हम वो लोग नहीं हैं जो शुरुआत फुटबॉल से करें फिर खात्मा जो है किसी और खेल से करें। क्रिकेट खेलने के इरादे से आए हैं, ऊपर वाले की चाहत रही तो मैच जीत के ही यहां से 5 साल के बाद निकल जाएंगे।